आज हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे √7, √11, √13, √17, इनका निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु इसको हम आसानी से एक फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। और फार्मूला होता है √x ± y बराबर √x ± y बटे 2 गुणा √x। अगर ये फार्मूला हम का प्रयोग करें तो हम कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। यदि बस हमें बनना क्या है, नॉन परफेक्ट में एक परफेक्ट रूट को लेना है और इसके प्लस या माइनस करके हम उनको आसानी से कर सकते हैं। जैसे √7 को उनको हमें करना है, इसमें हम प्लस करें या माइनस, जिससे कि वो 7 रहे। जैसे √7 में हम 9 - 2 कर दें तो 7 आ जाता है, या हम 9 में अगर -2 कर दें तो 7 आ जाता है। इसी प्रकार यदि हम कोई और दूसरी संख्या में लें जिसका एक परफेक्ट रूट हो तो हम इसको आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे 4 + 3 करें तो 7 आ जाता है। लेकिन हमें एक परफेक्ट रूट 4 है जिसका हम आसानी से रूट निकाल सकते हैं। इसी तरह प्लस करें या माइनस करें, इस फार्मूले का प्रयोग करके हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आइए इसका प्रयोग कैसे करते हैं और किस प्रकार आसानी से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं, आइए देखते हैं। यदि हमारे सामने नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम कैसे निकालें? इसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, परंतु हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। यदि मान लो कोई संख्या है √7, तो हम इसको पुरानी विधि से निकालेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत आती है। हम एक फार्मूला का प्रयोग करके इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? x ± y √2 बराबर है x √+ y 2 × √x। इसका प्रयोग करके हम आसानी से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लो ये है, अगर हमें इस विधि में प्रयोग करना है, अगर 7 का हम रूट निकालें तो हम कैसे करेंगे? अगर हम 7 को इस तरह लिख दें कि एक कंप्लीट परफेक्ट रूट आ जाए और एक जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं। मान लो अब ये हमारे सामने है, अगर इसमें 7 में 2 और जोड़ दें, ये हो जाता है 9, और इसी में से 2 घटा दें तो ये हो जाता है 7 हो जाता है। तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रकार करने से हमारे सामने इस रूट में हमारे पास पता लग जाता है कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे तो हमारे सामने क्या फार्मूला आएगा, इसको हम देखते हैं। अगर मान लो 9 - 2 हमने इसमें लिख दिया, और बराबर में क्या है हमारा √x हमारा 9 है, और -y हमारा 2 है, 2 और 2 गुणा √9। अब हमें पता √9 का कितना आता है, 3, और 2 गुणा √9 का ये आ जाएगा 3, 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया 1, यानी कि 3 - 1
3। तो अब इसको अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 3 3 9, 9 में से आ गया 1 गया 8, नहीं 8/3 आ गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6 दशमलव 2 बजे 3 3 6 18 3 6 18। ये इससे हम आसानी से लेकर अंडर निकाले किसी नॉन परफेक्ट को आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम दूसरा सवाल करके देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब हम नॉन परफेक्ट रूल ले लेते हैं। हम 7 की जगह 12 रख लेते हैं। 12 हमने रख दिया। अब हम क्या इसको भी हम इसी रूप में लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर 9 + 3 करेंगे तो हमारे सामने 12 आ जाएगा। अब इसको हम इसमें प्रकार माने, इसको हमने x मान लिया, ऐसे मान लिया y, और इस फार्मूले में हम रखेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, अंडर 9 + 3/2 और अंडर 9। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 + 3 2 × 3। तो यह हमारे पास आ गया 3 + 3/6। या इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, 3 से 3 कट गया तो यानी कि 1/2 आ गया हमारे पास। तो अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 2 × 6 और प्लस 7 7/2 आ गया। और इसको 2 × 6 दशमलव 2 पंजे 10। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर ये इस प्रकार से हम आसानी से रूप निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल और करके देखते हैं कि हम इसको इस प्रकार और सिंप्लीफाई कर सकते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को। अब यदि हम किसी और दूसरी संख्या को देखते हैं, हम मान लेते हैं हम इसको 12 की जगह 13 कर देते हैं। 13 का निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो हम किस प्रकार कर सकते हैं, 13 में क्या जोड़ें कि ये या क्या घटाएं कि ये 13 भी रहे और इस रूप में भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक तो 9 + 4 लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों 9 और 4 ये भी इसका रूट निकल सकता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ये ए है तो हमने ले लिया 9 + 4/2 और 9। इसका 3 + 4 2 × 3 2 दूनी 4, यानी 3 + 2/3 आ गया। 3 × 9 और 9 11 11/3 आ गया। 3 × 9 बचे 2, 3 6 18 3 6 18। ये हमारा लगभग इस प्रकार से हम इसको 13 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये तो ही हमारी प्लस वाली। और माइनस ये हमें यहाँ पे केवल ये देखना है, यदि हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पे कोई बड़ी संख्या लेते हैं, मान लो 16 - 3 लेते तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो उस 3 घटाने पर हमें 13 प्राप्त हो जाता है। अब मान लो हमने 13 की जगह 9 की जगह हमने 16 रखा, तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, हम इसको प्रकार आसानी से कर सकते हैं। मान लो हमने 13 को की जगह 16 ले लिया, 16 का स्क्वायर हमें पता है, तो इसको इस रूप में करेंगे 16, ये माइनस है तो -3 2 × √16
तो 16 का वर्गमूल 4 आता है और 3/2 गुणा 4, तो ये आ गया हमारे पास 4 - 3/8, 8 चौक 32, 32 - 3/8 कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 29/8, 8 या 24 और बचे 5, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, यानी कि हमने जो पहले वाला भी करा था 13 का निकाला था, उसमें भी 3.66 आ रहा था और हमने उसमें 9 + 3 लिखा था और हमने 16 - 3 करा, तब भी इसका आंसर एक ही आ रहा है। यदि आप जोड़ें या घटाएं फिर भी इनका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर लगभग उतना ही आता है जितना इसका रूट हम आसानी से कर सकते हैं। अतः आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।